हेलो एवरीवन। आज हम सबक नंबर 1 पढ़ेंगे जिसका उन्वान है किसान की दुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। ए जगदाता जग के सहारे, ए हम सबके पालन हारे, खेतों को पानी से भर दे, नदी नाले जल थल कर दे। ए जगदाता जग के सहारे, ए हम सबके पालन हारे, हर कोठे में धान भरे हों, गेहूं से खलियान भरे हों, खुश हों गाँव वाले सारे। ए जगदाता जग के सहारे, ए हम सबके पालन हारे, हरियाली हो धरती सारी, चारा पाए गाय हमारी, बहने लगे फिर दूध के धारे। ए जगदाता जग के सहारे, ए हम सबके पालन हारे। ये नज़्म अफसर मेरठी की लिखी हुई है और इसमें उन्होंने किसान की दुआ के बारे में लिखा है। वो किसान अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है। यहाँ पर जगदाता जो है वो अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हुआ है और वो दुआ मांगते हुए ये कह रहा है कि हम सबके पालने वाले, तू इतनी ज़्यादा बारिश बरसा कि तमाम खेत जो हैं उनमें पानी अच्छी तरह से आ जाए और भर जाए। उसके अलावा नदी नालों में भी बहुत ज़्यादा पानी हो जाए और वो जल थल हो जाए। उसके बाद वो किसान अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहता है कि फ़सल की पैदावार इतनी ज़्यादा अच्छी हो कि तमाम कोठे जहाँ पर फ़सल काट के रखी जाती है उनको कोठा कहते हैं, तो वो कोठे धान से भर जाएं और जितने भी खलियान हैं वो गेहूं से भर जाएं। और जब फ़सल की पैदावार अच्छी होगी तो गांव वाले भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। उसके बाद किसान अल्लाह ताला से दुआ करता है और ये कहता है कि तमाम तरफ हरियाली हो जाए, यानी जितनी भी धरती के माने हैं ज़मीन के, कि तमाम धरती जो है वो हरियाली से भर जाए। और जब वो हरियाली होगी तो हमारी गायों को बहुत ज़्यादा चारा मिलेगा और वो ज़्यादा चारा खाएंगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा दूध भी देंगी। ये दुआ किसान ने अल्लाह ताला से की है। अब इसकी मशक़ों की तरफ बढ़ते हैं। पहली मशक़ है इसकी लफ्ज़ माने। पहला लफ्ज़ है जगदाता, उसके माने हैं अल्लाह, दुनिया को देने वाला। उसके बाद है पालनहार, पालनहार के माने हैं पालने वाला या परवरिश करने वाला। उसके बाद है जल थल कर देना, यानी पानी से भर देना। उसके बाद है कोठा, कोठा के माने हैं अनाज रखने की जगह या वो कमरा जहाँ अनाज रखा जाता है, उसको गोदाम भी कहा जाता है। उसके बाद है खलियान, वो जगह जहाँ फ़सल काट कर रखी जाती है उसको खलियान कहते हैं। चलिए अब इसके सवाल जवाब शुरू करते हैं। पहला सवाल है, नदी नाले जल थल कर दे से शायर की क्या मुराद है? जवाब, इसका मतलब है कि शायर अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है कि बारिश इतनी ज़्यादा हो कि नदी नाले पानी से भर जाएं। सवाल नंबर 2 है, हर कोठे में धान भरे हों का मतलब लिखिए। जवाब है, इसका मतलब है कि फ़सल की पैदावार इतनी अच्छी हो कि किसानों के कोठे धान से भर जाएं। सवाल नंबर 3 है, गांव वाले कब खुश होते हैं? जवाब, गांव वाले जब खुश होते हैं जब फ़सल की पैदावार बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सवाल नंबर 4 है, दूध के धारे बहने के क्या माने हैं? जवाब है, इसके माने हैं कि हमारे जानवर खूब सारा दूध दें। सवाल नंबर 5 है, खलियान किसे कहते हैं? जवाब है, वो जगह जहाँ फ़सल काट कर रखी जाती है उसको खलियान कहते हैं। अब अगली मशक़ की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ है, मिसाल के मुताबिक नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की जमा बनाइए। यहाँ एक मिसाल दी गई है और एक लफ्ज़ लिखा है बच्चा। बच्चा लफ्ज़ है वाहिद, उसके 2 जमा बनाए गए हैं, यानी वो एक लफ्ज़ से 2 जमा बन सकते हैं, बच्चों और बच्चे। इसी तरह और जो भी अल्फाज हैं उनकी भी हमें जमा बनानी है। जैसे यहाँ पर लफ्ज़ है कोठा, उससे 2 जमा बनेंगे, कोठों और कोठे। उसके बाद है नदी, इससे भी 2 जमा बनेगी, नदियों और नदियाँ। उसके बाद है लाठी, लाठी से भी 2 जमा बनेंगी,
لاٹھیوں اور لاٹھیاں. اس کے بعد ہے کتاب. کتاب سے بھی 2 جمع بنیں گی، کتابوں اور کتابیں. یعنی کہ یہ 2 الفاظ جو ہیں دونوں جمع ہیں، لیکن ان کو جب ہم جملے میں استعمال کریں گے تو کہیں پر ایک کوٹھو، جیسے مثال کے طور پر کوٹھو ہے تو کوٹھو استعمال ہوگا اور کہیں پر کوٹھے استعمال ہوگا، لیکن دونوں جمع کے لیے ہی استعمال ہوں گے. اب اس کی اگلی مشق دیکھتے ہیں. نیچے دیے ہوئے مصروں کو صحیح لفظوں سے مکمل کیجیے. یہاں پر کچھ مصرے دیے گئے ہیں، ان میں میں نے صحیح لفظ لکھ دیے ہیں. میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. کھیتوں کو پانی سے بھر دے. پہلے میں آئے گا پانی، اس کے بعد ہے ندی نالے جل تھل کر دے. دوسرے میں ہے نالے. اس کے بعد ہے ہر کوٹھے میں دھان بھرے ہوں. یہاں پر آئے گا دھان. پھر ہے گیہوں سے کھلیان بھرے ہوں. یہاں پر آئے گا کھلیان. اس کے بعد ہے ہریالی ہو دھرتی ساری. یہاں پر آئے گا دھرتی. آخر میں ہے چارہ پائیں گائیں ہماری. اس میں آئے گا گائیں. اگلی مشق ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے اور خالی جگہ میں لکھیے. یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کو آپ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. پہلا لفظ ہے پالن ہار، دوسرا ہے جل تھل، تیسرا ہے کھلیان، چوتھا ہے دھرتی اور 5واں ہے چارہ. I hope you enjoyed this video. Thank you.